नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर में आम आदमी पार्टी ने जोरदार एंट्री की है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने रायपुर में आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड लॉन्च कर दिया है। आपकी गारंटी कांग्रेस सहित दूसरे सियासी दलों की नींद उड़ाने वाली है। छत्तीसगढ़ के चुनावी संग्राम में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस की नींद उड़ाने की तैयारी कर दी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने राजधानी रायपुर में आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड जारी कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने बिजली से लेकर इलाज तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक, आदिवासी, किसान, बुजुर्ग, महिला, हर वर्ग को लुभावनी गारंटी दी है। रायपुर से सीएम केजरीवाल ने कहा कि भारत को आजादी मिले 76 साल हो गए हैं, लेकिन मैंने आम आदमी पार्टी के अलावा एक भी ऐसी पार्टी नहीं देखी जो कहती है कि वो स्कूल और अस्पताल बनाएगी। उन्होंने कहा कि हमने पैसा कमाने के लिए राजनीति में प्रवेश नहीं किया है। मैंने आज तक भारत को आजाद हुए अब 76 साल हो गए। 76 साल में एक भी दूसरी पार्टी को, मैंने ऐसी पार्टी को नहीं देखा जो आपके आके कहे कि आपके स्कूल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो, आपके लिए अस्पताल बनवा दूंगा इसलिए वोट दे दो। एक भी पार्टी आज तक नहीं आई। अकेली पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है। हम नेता नहीं हैं। मैं पहले इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था। भगवंत मान बहुत बड़े कॉमेडियन थे, खूब पैसा कमाते थे। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, चाहता तो जितने मर्जी पैसे कमा सकता था। तो पैसा कमाने तो नहीं आए राजनीति के अंदर। उधर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने आपकी गारंटी पर कहा है कि गारंटी उनकी भी रहेगी। समय कम है लेकिन जल्दी क्या, लोग 5 साल से काम कर रहे हैं। कांग्रेस का संगठन 5 साल से काम कर रहा है, उसके पहले से काम कर रहा है। सब एक दूसरे के काम को देख रहे हैं। जल्दीबाजी क्या, ऐसी भी जल्दीबाजी क्या कि हम आपके पहले घोषणा कर दें। हम लोग चाहेंगे कि स्थानीय भाषा में ठोक ठठा के हम लोग बात को सामने लाना चाहेंगे और फिर निर्णय हो जाएगा। हाल ही में बीजेपी ने सूबे की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब आपने अपना गारंटी कार्ड जारी कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने जनता को न सिर्फ गारंटी दी है बल्कि सियासी संग्राम में जोरदार एंट्री भी मार दी है। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। इसके लिए पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार अभियान भी चला रही है। गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की टीम बनाई जा रही है जो सोशल मीडिया के जरिए पूरे प्रदेश के नेताओं को कनेक्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। सियासी पंडितों का मानना है कि इस बार आपने जिस तरह से चुनावी शंखनाद किया है वो सत्ताधारी कांग्रेस के लिए सीधी चुनौती साबित हो सकता है। युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अरुण साव ने राजनांदगांव में अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली और पंजाब में आम पार्टी की सरकार कैसे चल रही है ये जनता जानती है और अरविंद केजरीवाल की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली। देखिए, जिस प्रकार से पंजाब और दिल्ली में वे सरकार चला रहे हैं, जिस प्रकार से उनके मंत्री विधायक जेल में है, देश की जनता उनके सरकार को देख चुकी है। छत्तीसगढ़ में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। दरअसल अरविंद केजरीवाल की गारंटी ने सियासी दलों की चिंता बढ़ा दी है। आपको सुनाते हैं अरविंद केजरीवाल की वो गारंटी जो कांग्रेस और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। मैं आपको केजरीवाल की 10 गारंटी देके जा रहा हूं। 300 यूनिट बिजली हर महीने, 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिला करेगी। छत्तीसगढ़ के अंदर भी 24 घंटे बिजली आया करेगी। बिजली की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। इनकी नीयत खराब है, इन सारे पार्टी वालों की इनकी नीयत खराब है। 24 घंटे बिजली मिला करेगी। तो बिजली में पहली बात 24 घंटे बिजली मिलेगी, दूसरा फ्री बिजली मिलेगी। हमने क्या दिया, बिजली 300 यूनिट फ्री।
लेकिन आपका तो पुराना 40,000 का बिल है, उसको क्या करोगे? जब तक वो 40,000 नहीं भरोगे वो आपको फ्री देंगे नहीं। तो दिल्ली में भी हमने करा, पंजाब में भी करा, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे। नवंबर तक के जितने पुराने बकाया बिल हैं सारे माफ। सरकारी स्कूलों के नतीजे दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल जिसमें एडमिशन लेना मुश्किल है, लंबी लंबी लाइनें लगी होती है प्राइवेट स्कूलों की, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल से नाम कटा के दिल्ली में सरकारी स्कूल में भर्ती हो गए। इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। अब दिल्ली के सरकारी स्कूल में एक ही डेस्क पे रिक्शे वाले का बेटा, जज का बेटा और आईएएस अफसर का बेटा एक ही डेस्क पे बैठ के एक साथ बैठ के पढ़ते हैं। तो आपके सारे सरकारी स्कूल शानदार बना देंगे। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी मेरी। और जितने प्राइवेट स्कूल हैं इन्होंने लूट मचा रखी है कि नहीं मचा रखी? गुंडागर्दी मचा रखी है। जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं, लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमका फीस, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। दिल्ली के अंदर 10 साल से स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। जो गुंडागर्दी मचा रखी है उसको, प्राइवेट स्कूलों वाली गुंडागर्दी को बंद करेंगे। कच्चे टीचर हैं, उन सारे कच्चे टीचरों को पक्का करेंगे। अभी अभी पंजाब में 12,000 कच्चे टीचरों को पक्का कराया भगवंत मान साहब ने। और टीचरों से केवल टीचिंग का काम करवाया जाएगा, शिक्षा का काम कराया जाएगा। दूसरे उलट सुलट काम जितने हैं वो काम बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। तीसरी गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी। आज अगर घर में कोई बीमार हो जाए, छोटी मोटी भी बीमारी हो जाए, 4-5 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए डॉक्टर के यहां। और अगर भगवान ना करे किसी के घर में कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, सारी जमीन बिक जाती है, सारे गहने बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाता है। और सरकारी अस्पतालों के अंदर बुरा हाल है। ना मशीनें काम करती, ना डॉक्टर मिलते, ना दवाइयां मिलती, ना टेस्ट मिलते। बस डॉक्टर कुछ लिख देता, कहता बाहर से करा लो। है कि नहीं है? कुछ नहीं होता। पहले दिल्ली में भी ऐसे ही होता था, पहले पंजाब में भी ऐसे ही होता था। सारे सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। आज दिल्ली के किसी भी सरकारी अस्पताल में जाके देख लो, सारे एयर कंडीशनड सरकारी अस्पताल बना दिए, शानदार सरकारी अस्पताल बना दिए। और पूरा इलाज मुफ्त कर दिया, गरीबों का भी अमीरों का भी। हम ये नहीं देखते कि बीपीएल कार्ड है, ये कार्ड, कुछ नहीं। आप इंसान हो, चाहे दिल्ली के रहने वाले हो, चाहे दिल्ली अगर आप जाओगे इलाज कराने के लिए, दिल्ली में किसी भी अस्पताल में चले जाना, आपसे ये नहीं पूछेंगे आप दिल्ली के रहने वाले हो कि छत्तीसगढ़ के। किसी भी अस्पताल में चले जाओ, आपका सारा इलाज मुफ्त होगा। आपको 10 रुपए की क्रोसिन की टेबलेट भी मुफ्त मिलेगी, टेस्ट भी मुफ्त होंगे। आपका अगर 20 लाख रुपए का ऑपरेशन भी है, ट्रांसप्लांटेशन भी है, वो भी पूरा का पूरा मुफ्त होगा दिल्ली के अंदर। चौथी गारंटी, रोजगार की गारंटी। दिल्ली में हमने लगभग 2 लाख सरकारी नौकरियां दी और 12 लाख प्राइवेट नौकरियां दी हैं दिल्ली में। पंजाब में अभी मान साहब ने बताया 30,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे चुके हैं पिछले 1.5 साल में। और अभी 3 लाख के करीब प्राइवेट नौकरियां तैयार हो रही हैं पंजाब के अंदर। नौकरी देनी आती है हमें, हमारी मंशा है नौकरी देने की। तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए नौकरी का इंतजाम करेंगे, रोजगार का इंतजाम करेंगे। इस बात की गारंटी देके जा रहा हूं। कोई दूसरी पार्टी आपको यह गारंटी नहीं देगी। कोई पार्टी आपके घर की बात ही नहीं करेगी, आपके बच्चों की बात ही नहीं करेगी। मंच से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमला भी बोला, जिसके बाद सत्ताधारी और विपक्षी पार्टी एकजुट केजरीवाल पर हमलावर हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा सरकार के जन कल्याणकारी नीतियां
और कांग्रेस संगठन के रीति नीति सिद्धांतों के आगे सभी राजनीतिक दल बौना है। पूरा प्रदेश ने देखा है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अनेक अड़चन बाधा के बावजूद, केंद्रीय शक्तियों की रुकावट के बावजूद प्रदेश की जनता के हर वादे को पूरा किया है। 36 बिंदुओं के वादों में से 98% वादों को पूरा किया है। 51 योजना बनाकर प्रदेश को खुशहाल किया है। तो कोई भी आ जाए, जनता उस पर भरोसा नहीं करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी आज यहाँ आकर गारंटी देके गए हैं। अरे वो मुख्यमंत्री जी, आप क्या गारंटी दोगे? पहले आप छत्तीसगढ़ वासियों को ये तो बता दो कि आपके मंत्री सत्येंद्र जैन जी जेल में क्यों हैं। आप ये तो बता दो कि आपके उप मुख्यमंत्री आबकारी घोटाले में जेल में क्यों हैं। लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतों के साथ आपकी सरकार दिल्ली और पंजाब में चल रही है। अब छत्तीसगढ़ में आके भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ मतारी को लूटना चाहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने पहचान लिया है, ये पार्टी खाली लूट खसोट के लिए और भ्रष्टाचार के लिए आती है। आपकी गारंटी पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों हमलावर हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का नारा है कि छत्तीसगढ़ में बदलाव के लिए एक मौका केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मौका ही नहीं मांगा, बल्कि अपनी गारंटी से दूसरे सियासी दलों की नींद भी उड़ा दी है। रोजगार, व्यक्ति के लिए रोजगार का इंतजाम करेंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता तब तक 3,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। और जितनी सरकारी नौकरियां होती हैं, सरकारी नौकरियों में बिना पैसे दिए मिलती है सरकारी नौकरी, बिना सिफारिश के मिलती है, अब मिलेगी। रिश्वत भी नहीं देनी पड़ेगी, सिफारिश भी नहीं करनी पड़ेगी। पंजाब में 30,000 सरकारी नौकरियां दी हैं, कोई पेपर लीक नहीं हुए, कोई सिफारिश नहीं चली, कोई रिश्वत नहीं चली, मेरिट के आधार पे 30,000 बच्चों को नौकरियां दी हैं। ऐसे छत्तीसगढ़ में भी होगा। मैं सुनता हूं बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता के महिला सशक्तिकरण बड़े भाषण देके जाते हैं। असली सशक्तिकरण तो तब होगा जब जेब में पैसे होंगे, नहीं तो सारी सशक्तिकरण की बातें फर्जी हैं। जेब में पैसे होंगे तभी तो सशक्तिकरण होगा। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसकी जेब में डाले जाएंगे। बहुत महिलाएं हैं, बहुत बेटियों को मैं जानता हूं, स्कूल से पास आउट होती हैं, कॉलेज में एडमिशन मिल गया, कॉलेज बहुत दूर है, जा नहीं सकती और उनकी पढ़ाई छूट जाती है। अपने समाज में ऐसे ही है ना, घर में एक बेटा हो एक बेटी हो, बेटी की पढ़ाई छुड़वा लेते हैं, पैसे नहीं हो तो बेटे को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चियों की पढ़ाई चालू रहेगी। बहुत सारे लोगों को जो जानता हूं जो पैसे की वजह से अपने बच्चों को ठीक से खाना नहीं खिला पाते। 1,000 रुपए महीना कम नहीं होता, बहुत होता। 1,000 रुपए महीने से महिलाओं को बहुत फायदा होगा। उसके बाद है तीर्थ यात्रा की गारंटी। जैसा भी मान साहब ने बताया, अभी अभी पिछले हफ्ते मैं एक ट्रेन शुरू करी, दिल्ली से हम बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा के लिए भेजते हैं। 12 स्थान हैं, द्वारका जी, रामेश्वरम, शिरडी बाबा, अयोध्या, हरिद्वार, ऋषिकेश, इस तरह से करके 12 स्थान हैं। कोई आदमी कोई भी एक स्थान उसमें से चूज कर ले, उसकी फिर ट्रेन जाती है। आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब कुछ फ्री। एयर कंडीशनड ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं। आपको घर से लेने आपके बस आती है, स्टेशन लेके जाती है, ट्रेन में बिठाते हैं, वहां रुकवाते हैं, वहां से भी बस का इंतजाम है। आपको अपनी जेब से एक नया पैसा खर्च नहीं करना। भ्रष्टाचार मुक्त छत्तीसगढ़। पहले दिल्ली में बहुत भ्रष्टाचार था, पंजाब में बहुत भ्रष्टाचार था। हम जो इतनी सारे वादे करते हैं, बिजली फ्री कर देंगे, स्कूल खोल देंगे, अस्पताल खोल देंगे, इलाज मुफ्त कर देंगे, बच्चों को पैसा कहां से आएगा? पैसा यहीं से आएगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है, मैं बता नहीं सकता। जब मैं सरकार में नहीं था मेरे को यही लगता था कि यार, लेकिन सरकार में आने के बाद मैंने देखा कि पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है इन लोगों की।
बहुत है पैसा, तो भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, खूब पैसा आएगा। और दूसरा, आप जब अपना काम कराने जाते हो तहसीलदार के पास, पटवारी के पास, बिना पैसे के काम होता है? नहीं होता ना। अब ऐसा सिस्टम बनाएंगे, आपको अपना काम कराने वहां जाने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली में हमने कर दिया, अब पंजाब में करने जा रहे हैं। हमने एक फोन नंबर दे दिया दिल्ली में, 1076 नंबर है, उस पर फोन करो, बोलो जी मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है। वहां से आवाज आएगी, कितने बजे आए आपके घर आपका जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए। और फिर दिल्ली सरकार से कोई अफसर आपके घर आता है आपका काम करने के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 9वीं गारंटी, बहुत सारे कर्मचारी कच्चे हैं, ठेके पे हैं, उन सबको पक्का किया जाएगा। मुझे बताया गया बहुत धरने पे बैठे रहते हैं बेचारे, बहुत मांग करते रहते हैं, धरना प्रदर्शन करते रहते हैं, उन सबको पक्का करेंगे। अभी 25,000 से ज्यादा कर्मचारी दिल्ली उसमें पंजाब में इन्होंने पक्के किए हैं। और आखिरी गारंटी किसानों और आदिवासी समाज के लिए। लेकिन इस आखिरी गारंटी का इंतजार करना पड़ेगा, मैं दोबारा आऊंगा। ये बहुत बड़ी गारंटी है, किसानों की और आदिवासी समाज की बहुत बड़ी गारंटी है। आज नहीं बोल के जा रहा, दोबारा आऊंगा, सभा करेंगे, उसमें इसी के ऊपर बात करेंगे, किसानों के ऊपर और आदिवासी समाज के ऊपर। तो ये 10 गारंटी है, केजरीवाल की गारंटी है, पक्की गारंटी है, दूसरे नेताओं की तरह नहीं है। आपकी गारंटी पर कांग्रेस की नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि ऐसे स्टेटमेंट देने से समझ आ रहा है कि भगवंत मान जी संगत बहुत ज्यादा हो रही है, आप होश में नहीं लग रहे। तो आपकी जो गारंटियां हैं उस पर पलटवार जो है किया गया है, निशाना साधा गया है। मीडिया कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ऐसे स्टेटमेंट देने से समझ आ रहा है कि भगवंत मान जी संगत बहुत ज्यादा हो रही है, आप होश में नहीं लग रहे। और आइए अब देखेंगे 5 मिनट में 25 खबरें। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी का दिखा राइडर लुक, बाइक राइड करते नजर आए राहुल गांधी, बाइक से पैंगोंग लेक के लिए रवाना। लद्दाख पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा हमला, कहा हर संस्था में आरएसएस के लोग मंत्रालय भी चला रहे। फर्टिलाइजर बैग्स पर छपेगा पीएम मोदी का संदेश, किसानों से कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने की करेंगे अपील, कंपनियों को भेजी गई है नई डिजाइन। एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा, राज्यसभा के 12% सांसद अरबपति, 33% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस। गुजरात में 9 दिन में 1400 करोड़ का स्कैम, कांग्रेस ने दानी डाटा ऐप पर सवाल उठाए, पूछा चीनी नागरिक घोटाला कर गया, सरकार ने क्या किया। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड से 9000 घरों में दरारें, 11000 लोगों ने छोड़ा घर, एमपी समेत 17 राज्यों में बारिश का अलर्ट। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैस को सांप ने काटा, बाढ़ से बचाव कार्य में जुटे थे मंत्री हरजोत बैस, बाढ़ से पंजाब के 7 जिले प्रभावित। यूक्रेन में चर्च जा रहे लोगों पर मिसाइल अटैक, हमले में 7 की मौत, 90 घायल, जेलेंस्की बोले रूस ने एक और दिन दुख में बदला। इमरान खान की पत्नी का बड़ा आरोप, बोली इमरान को दिया जा सकता है जहर, जेल में नहीं दी जा रही है घर के खाने की इजाजत। प्याज की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार का बड़ा कदम, लगाई 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी, तत्काल प्रभाव से लागू होगी ड्यूटी, 31 दिसंबर तक जारी रहेगा आदेश। सूरत में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, आसमान तक धुएं का गुबार, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने लिखा पत्र, इंदौर कलेक्टर और पुलिस आयुक्त को लिखा पत्र, शहर में बढ़ते अपराधों को लेकर लिखा है पत्र। विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम शिवराज का बयान, का भाजपा के लिए समर्थन की लहर, युद्ध स्तर पर जारी है तैयारी।
चुनावी महासंग्राम में बीजेपी ने झोंकी ताकत। कल फिर एमपी दौरे पर अमित शाह। शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड करेंगे जारी। बीजेपी शासित राज्यों के विधायकों की भोपाल में ट्रेनिंग। सभी 230 विधानसभा सीटों का दौरा कर केंद्रीय नेतृत्व को देंगे रिपोर्ट। कांग्रेस ने ली चुटकी। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का करारा प्रहार। कहा, कांग्रेस कर रही डर्टी पॉलिटिक्स, जनता को कर रही है गुमराह। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।